बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नाज़रीन कराम, आज 1 अप्रैल 2021 है। आज की पार्लियामेंट की डायरी का सबसे बड़ा मौजू अपोजिशन की तकसीम है। पहली बार पीपल्स पार्टी ने स्पीकर कौमी असम्बली के साथ दोस्ती लगा ली है। पीडीएम के फैसलों को नज़रअंदाज करके पीपल्स पार्टी ने स्पीकर कौमी असम्बली के बुलाए गए इजलासों का बाईकाट ख़त्म करने का बड़ा फैसला किया है। पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर स्पीकर कौमी असम्बली ने भी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को अज़रा इनायत चैम्बर भी अलाट कर दी है। ये जो खुसूसी इनायत हुई है ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तकसीम की निशानदेही करती है। जैसा कि कल तक की बात यह है कि जब तक अपोजिशन लीडर का इंतखाब नहीं हुआ तो पूरा पीडीएम मुतहद नज़र आता था, लेकिन जब आसिफ अली जरदारी ने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को अब सेनेट में अपोजिशन लीडर बनवा दिया तो उसके बाद उसके असरात सामने आने शुरू हो गए। पहली बात तो यह है कि पीडीएम ने मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम बिलखसूस ने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अब उसके बाद जो राब्ते शुरू हुए हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ कौमी असम्बली के स्पीकर, चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी और इसके अलावा दूसरे लोग जो खुफिया तौर पर भी उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, उनमें यह तय पाया है कि अब हुकूमत पीपल्स पार्टी पर मुश्तमिल एक सरकारी अपोजिशन वजूद में लाएगी और उसी के साथ सारे मामला तय करेगी। पहला मामला तो ये हुआ कि पीपल्स पार्टी ने स्पीकर कौमी असम्बली के बुलाए गए इजलासों का बाईकाट ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। अब पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से अपने तल्लुकात बहाल करने का फैसला कर लिया है। फिर इससे बाद बड़ी बात यह है कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने ऐलान कर दिया है कि इंतखाबी इस्लाहात में पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ हर मुमकिन तावन करेगी। ये वो ऐलानात हैं जो इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम के रास्ते अलग होने वाले हैं। ये उसका आगाज़ है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की सूरत में हुकूमत को सेनेट में एक ऐसा अपोजिशन लीडर मिल गया है जिसकी डोरें तो आसिफ अली जरदारी के पास हैं, लेकिन इशारे कहीं और से वो मिला करेंगे। ये एक सरकार का ऐसा अपोजिशन लीडर होगा कि जो चेयरमैन सेनेट को भी ऐसा ही अपोजिशन लीडर सूट करता है। मरीम नवाज़ ने तो इन पर हमला कर दिया है ना, उन्होंने कह दिया है कि आप एक सिलेक्टेड अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब का कहना है कि सिलेक्टेड का लफ्ज़ उन्होंने खुद यूज़ किया था और वो कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए वो बेहतर जानते हैं। बहरहाल फिनांस आर्डीनेंस पर अपोजिशन के एतराज़ात पर स्पीकर कौमी असम्बली ने एक 8 रुकनी कमेटी बनाई है। इस कमेटी का पहला बाज़ाब्ता इजलास जुमे को हो रहा है। हुकूमत और अपोजिशन की मुश्तरका कोशिश में कमेटी में बाबर अवान, हमाद अज़हर, एहसन इकबाल, अय्याज सादक, परवेज़ अशरफ, नवीद कमर और दीगर लोग शामिल हैं, लेकिन मालूम नहीं किसमें
मुस्लिम लीग नून का कोई आदमी शरीक होता भी है कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई ऐसी तावन की बात होगी जिसको वो कबूल करें। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में माहौल को साजगार बनाने के लिए तावन पर स्पीकर खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये काबिल सताइश उनकी पेशकश है और वो खुशी से फूले नहीं समा रहे। उन्होंने अपोजिशन के पार्लिमानी कमेटी के क़याम के लिए ख़त भी लिख दिया है और इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अपोजिशन नाम देती है और वो फिर नामों का नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली अपना रवैया तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। अब वो उन्होंने आड़ी नस्ब पे मशावरत के लिए इजलास तो बुला लिया है, लेकिन जब तक स्पीकर अपने आप को स्पीकर नहीं साबित करेंगे, अपने आप को ये नहीं साबित करेंगे कि वो बाइख्तियार स्पीकर है, कौमी असम्बली की कार्रवाई नहीं चल सकेगी। आज के इजलास में भी कौमी असम्बली में भी अपोजिशन की मुखालफत के बायस हुकूमत इंतखाबात के बारे में पार्लिमानी कमेटी के क़याम के लिए करारदाद मंजूर न करा सके। डिप्टी स्पीकर को करारदाद मुअख्खर करना पड़ी। अपोजिशन के साथ इत्तफाक़ राय के बगैर कमेटी नहीं बन सकती। मसला ये नहीं कि शफाफ इंतखाबात के लिए कवानीन फरसुदा है या मौजूद नहीं, बल्कि असल मसला नीयतों का है। यह है मौक़िफ़ अपोजिशन का। अपोजिशन डटी हुई है। अब अपोजिशन भी दो किस्म की हो गई है। एक वो अपोजिशन जो हुकूमत की पसंदीदा है, हुकूमत के इशारों पर अपना लाएअमल तैयार करती है। दूसरी अपोजिशन वो है जिसे आप मुस्लिम लीग नून और JUI की अरकान पर मुश्तमिल है। मुझे याद है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी उस वक्त की हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को अपोजिशन लीडरशिप नहीं दी थी। उन्होंने अपनी मर्ज़ी का पसंदीदा अपोजिशन लीडर बनाया था और आज भी वही तारीख दोहराई जा रही है। सेनेट में तो दोहरा ली गई है, लेकिन हुकूमत कौमी असम्बली में भी अपोजिशन को मुनक़सम करने में कामयाब हो गई है और आने वाले दिनों में ये बात कही जा सकती है कि मुनक़सम अपोजिशन हुकूमत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। मुनक़सम अपोजिशन इमरान ख़ान की हुकूमत को हटाने में किसी सूरत में भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए ये एक तमाशा लगा रहेगा। इस तमाशे में हर एक पार्टी अपना मफाद उठाती रहेगी। बहरहाल इस मुल्क में आने वाले दिनों में जो रियल अपोजिशन कहलाएगी वो PDM की शामिल वो जमातें जो हुकूमत के साथ तावन नहीं करेंगी, हुकूमत के साथ खुलकर लड़ाई करेंगी। मुस्लिम लीग नून, JUI और इसी तरह बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें लगता है कि इन्हीं पर मुश्तमिल PDM रह जाएगी और यही PDM अपोजिशन का सबसे बड़ा इत्तेहाद कहलाएगा। पीपल्स पार्टी हुकूमत की एक पसंदीदा अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। शुक्रिया।